लो, उठ गई महारानी जी। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। इस तरह से रोज रोज कब तक चलेगा? अभी जाकर बात कर ही लेती हूँ। बहू, अब उठ रही हो? घर का काम खुद नहीं होता नेहा, करना पड़ता है। मम्मी जी, मैं देर रात तक ऑफिस का काम कर रही थी, इसीलिए लेट हो गई। विकी कुछ नहीं बोलता? वह क्या बोलेंगे? उनको तो सब मालूम है। लगता है मेरा बेटा तुम्हारा गुलाम बन गया है। एक तरह से तुमने उसको निकम्मा बना दिया है। तुम्हारे सामने कुछ बोल नहीं पाता, मगर मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। माँ जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती। अगर आपसे काम नहीं होता है तो नौकरानी रख लो। जितना मुझसे काम हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। अगर इससे ज्यादा काम करवाना है तो कल से मैं बाहर जाना बंद कर देती हूँ, घर पर ही रहती हूँ। हमारे जमाने में भी शादियाँ हुई हैं। नई नई बहुएं सूरज उगने से पहले उठ जाती थी। मम्मी जी, जमाना बदल गया है। पहले औरतें घर के अंदर ही रहती थीं, आज औरतें बाहर भी काम करती हैं। तो पहले हम दो और हमारे दो नहीं हुआ करते थे, भरा पूरा परिवार होता था। सुबह से लगे लगे दोपहर को ही उठते थे चूल्हे से, और आज के जैसा गैस वाला चूल्हा भी नहीं होता था, लकड़ियों का होता था। फूंक मारते मारते सांस अलग फूलती थी और आंखें अलग जलती थी। तो माँ जी, अगर भरा पूरा परिवार होता था तो क्या काम केवल एक ही औरत के हिस्से में आता था क्या? तुझसे तो बात करना बेकार है। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? एक बात बोलूं मम्मी जी, मैं शौक से बाहर नहीं जाती काम पर। जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर के लिए ही कर रही हूँ। शायद मुझे क्या, किसी को भी बाहर जाकर काम करना अच्छा नहीं लगता होगा। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। माँ जी, मैं तो बहू होने का धर्म अच्छी तरह निभा रही हूँ। शायद आप भी अगर सास होने का धर्म ठीक से निभाएंगी तो ये नौबत ही नहीं आएगी। नेहा 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 नेहा, मुँह संभाल के बात करो। इस घर में तुम आई हो, हम नहीं। माँ जी, अगर मैं कुछ कह दूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। बोल देना, मन में क्यों रख रही है? जब इतना सब कुछ बोल दिया है तो आगे भी बोल दे। जब कह रही हो तो बोल ही देती हूँ, मगर बुरा मत मानना, मैं अकेली नहीं, मेरी तरह आप भी आई हो इस घर में। मेरी तरह आप भी आई हो इस घर में। आप भी आई हो इस घर में। आप भी आई हो इस घर में।